नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा लेने वाला, ये हुजूर का फरमान, एक जुमला, ये हमारे लिए बहुत सी रहनुमाई करेगा जिंदगी में। हुजूर ने फरमाया मशवरा लेने वाला कभी नादिम नहीं होता, पशेमान नहीं होता, उसे कभी पछतावा नहीं होता। मशवरा लेने वाले को कभी पछतावा, तो लोग पछता रहे होते हैं ना कि अल्लाह करे ऐसा ना होता, उसका मतलब ये है कि इन्होंने सही लोगों से मशवरा नहीं लिया। हम जब मशवरा सही लोगों से नहीं लेते तो फिर हमें पछतावा। नबी पाक ने फरमाया जो मशवरा करेगा उसे कभी नदामत नहीं होगी। बात की समझ आ रही है मेरे दोस्तों को? मशवरा करने वाला कभी नादम नहीं होता, मशवरा करना चाहिए। हाँ, एक चीज की शरीयत गुंजाइश देती है, वो है इस्तिखारा। आप इस्तिखारा कर लें, वो सुन्नत है। हमारे यहाँ जो इस्तिखारे होते हैं वो खिलाफे सुन्नत है। वो इस्तिखारे इस तरह होते हैं कि एक आदमी टीवी पे कागज कलम लेके बैठा है, वो नाम पूछ रहा है, उसी वक्त रिजल्ट दे रहा है साथ साथ, और सारी कौम इसी चक्कर में पड़ गई है। कहते हैं मैं हिसाब लगवाना है अपना। मुझे भी कई लोग आगे कह देते हैं, कहते हैं जरा हिसाब तो लगाए, मुझे क्या है। मैं क्या, मैनू अपना नहीं पता, मैनू की है, तेरा कि मैं हिसाब ला, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ये दर्द हो रही है। कैसा अजीब मंतक है, मुसलमान का फलसफा ही बदल गया। मेरा हिसाब लगाएं, मैं क्या, तू आप ला अपना हिसाब। मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा। महबूब ने फरमाया अपने आप को पहचान जा। अगर तू अपना हिसाब लगा गया, अपने आप को पहचान गया, तो तू अल्लाह को पहचान जाएगा। ये पता नहीं मेरे अंदर कौन कौन सी गलती है, झूठ कहाँ बोला है, गीबत कहाँ किया, तो पता, हिसाब तो तुझे पता है सारा अपना। जायज पैसा कितना है, नाजायज कितना है, ऐसे ही हिसाब लगाता फिर रहा है। नाजायज पैसे निकाल दे, झूठ जिंदगी से निकाल दे, धोखा निकाल दे, हिसाब भी खुद लगा और अमल भी खुद का। ये हिसाब किताब, ये तो जान छुड़ाने की बातें हैं, कहानियां हैं, इनसे बाहर आए। तो याद रखें कि मशवरा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशवरा करने वाला कभी भी नादिम, लेकिन मशवरा खुशामदी आदमी से ना लें, ना अहल से मशवरा कभी ना लें। मशवरा उससे लें जो मशवरा देने की अहलियत रखता है। हर आदमी से थोड़ी मशवरा लेंगे आप। लोग तलाक का मसला जाके पूछते हैं स्टाम्प फरोश से। हाँ हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। स्टाम्प फरोश से कहते हैं तलाक देनी है, किस तरह देनी है? स्टाम्प फरोश मुफ्ती होता है, शेखुल हदीस होता है, उसूल फिक़ह का आलिम होता है, उसे क्या पता तलाक कैसे देनी? उसने क्या किया होता है स्टाम्प फरोश ने, इल्ला माशाअल्लाह, सबका नहीं मुझे पता, जो लोग मेरे पास केस लेके आते हैं कि ये मैंने तलाक दे दी, उसने पक्की इबारत लिख के कंप्यूटर में सेव की होती है, मेरी बीवी फलां बिनते फलां, ये खाना उसने छोड़ा होता है। जब आप नाम बताते हैं तो वो दर्ज कर देता है और वो कहता है जी पहले शादी हुई, फिर कुछ देर मामला ठीक रहे, फिर आपस में रंजिश हो गई, अब मैं नाराज हूं तो तलाक तलाक तलाक, 3 तलाकें फारग। अब आते हैं, जब होश आती है, अकल आती है, बच्चे रोते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाता है, खुद भी बाप तड़प रहा होता है कि मेरी बेटी तो मेरे सीने पे चढ़ती थी, मुझे नजर नहीं आ रही। वो मेरा बेटा जो दौड़ के आके दरवाजा खोलता था, मैं बाहर जाने लगता था तो छुप के निकलता था, मेरा तो घर उजड़ गया, तबाही हो गई सारी। अब उसे होश आती है, फिर वो आलिम के पास जाता है और जाके कहता है जी ये मेरा तलाकनामा है, अब बतलाइए। मौलाना उसको कहते हैं तलाक तो तेरी हो गई, तो कोई रास्ता नहीं रहा। उससे कहा जाता है साहब तूने ये क्यों किया? तो वो कहता है जी मैं तो उसके पास तलाक लिखवाने गया, उसने तलाक 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 लिख दी। अब उससे कहा जाएगा भाई जब तू बस चलाने की, गाड़ी चलाने का तरीका सीखेगा तो तू फ्रूट बेचने वाले के पास नहीं जाएगा, उसके पास जाएगा जिसे ड्राइविंग आती है। तू कहां चला गया? तुझे पता ही नहीं कि यह मशवरा किससे लेना था। जब आप नौजवान की शादी करते हैं तो नौजवान मशवरे लेता है नौजवान दोस्तों से, उसके लिए दुरुस्ती नहीं है मशवरा लेना, वो तो किसी आलिम के पास जाएगा, वो आदाब सीखेगा। बल्कि मैं कहता हूं जिंदगी में जो काम भी आप करें, तिजारत करने लगे तो उलमा से जाके पूछें कि आदाब तिजारत क्या है। जब आप मुदारबत करने लगे यानी पार्टनरशिप पे काम करने लगे, उसके शरीयत ने उसूल बयान किए, आप उससे जाके पूछे। बैंक से गाड़ी लेने गए तो वकील से मशवरा कर लिया, ओ खुदा के बंदे तू आलिम से पूछ के ये जायज है कि नाजायज है।
और फिर एक और बात, बड़ी जिम्मेदारी से, ये मेरा ऐलान नहीं कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मैं इसलिए आजी के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल से पूछ के बात कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं समझा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, कभी नहीं समझा, कभी नहीं। और कभी मेरे अंदर ने मुझे मशवरा नहीं दिया कि आपको बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि भाई डॉक्टर को दिखाना तो आप कहते हैं गखड़ में नहीं दिखाना, स्पेशलिस्ट के पास जाना है। और मसला पूछना होता है तो आप मल्ले के कारी साहब से पूछ लेते हैं। ये कैसी बात हुई? आपको नहीं पता कि स्पेशलिस्ट कौन है? पता होता है कि नहीं? जेड़े नहीं बोले इन्होंने कख नहीं पता बेचारे, बड़े भोले भोले। बड़ी जरूरी बात कर रहा हूं। हमें पता होता है कि नहीं कि पुख्ता आलिम कौन है और कमजोर कौन है? पता होता है कि नहीं? कि मेरे मुंह कढ़ाना जी, तुसी दसो वड्डियां दा पता। ओ खुदा के बंदे, हमें इस बात का पता इल्म हो तो फिर आप पुख्ता आलिम के पास क्यों नहीं जाते? मसाइल उन लोगों से क्यों पूछते हैं जो अहल नहीं, जो बता नहीं सकते? नाहलों से बात पूछते हैं, नालायक लोगों के पास आप जाते हैं, गलत मशवरा लेते हैं। पता सारा है हमें। मुशावरत करेंगे और सुने मेरे नबी पाक का फरमान। अल्लाहु अकबर। महबूब पाक ने तो हमारी तरबियत की है तो यूं लगा है जैसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया है। नबी पाक ने तो यूं किया है कि जैसे कोई कोना खाली छोड़ा ही नहीं। ऐसा अजीब रंग। कंजुल माल में नबी पाक का फरमान पढ़ा तो मेरी तो तबीयत फूल की तरह खिल गई। और फरमान ही हुजूर का निराला। सिर्फ 3 जुमलों में मेरे नबी पाक ने बात की और हमें हर बात ही समझा गए। मेरे महबूब पाक के 3 फिक्रों ने उकदे खोल दिए, मसले हल कर दिए, शऊर बेदार कर दिए। नबी पाक ने फरमाया जब शादी करनी हो तो जवान से मशवरा ना करना, जब सदका देना हो तो कंजूस और बखील से मशवरा ना करना, और फरमाया जब जिहाद में जाना हो तो बुज़दिल से जाके मशवरा ना लेना। 3 बातें की और अगला सारा मजमून हल करा दिया। फरमाया बाकी हर चीज इस पे अप्लाई कर लो, बाकी इससे इस्तेदलाल कर लो, बाकी इसको सामने रख लो। जब तुमने शादी करनी है तो जवान आदमी से मशवरा सुन ले, जवान आदमी से मशवरा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने मशवरा किया कि या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मेरे घर में बहनें कसरत से हैं, 7 हैं या 10 हैं, हुजूर मैं शादी करना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया। फरमाया समझदार औरत लेके आना, सियानी औरत लेके आना, ऐसी बीबी लेके आना जो घर को चला सके। किसी ऐसी नौ उम्र दोशीदा से शादी ना करना जो आए तो उसका मुकाबला शुरू हो जाए। हमारा मिजाज ये बन गया है, हम जब नौजवान से मशवरा लेंगे तो वो तो मौजूदा माहौल को सामने रख के कहेगा सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, नक्शो निगार मट्टी की मूरत हुई तो क्या। संजीदा लोगों के पास जाएं आप। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत के नौजवानों को शादी का मशवरा दिया तो हुजूर ने फरमाया लोग हुस्न देख के शादी करते हैं, हुस्न देख के शादी ना करना, ये ढल जाया करता है, ढल जाता है। फरमाया लोग दौलत देख के शादी करते हैं, पैसा देख के शादी ना करना, ये आदमी को मुतकब्बिर बना देता है। लोग बहुत बड़ा नाम देख के शादी करते हैं, फुलां MNA MPA चौधरी के रिश्तेदारों में शादी देख के ना करना, ये आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना का पुजारी कर देती है ये चीज। या रसूलल्लाह क्या देखें? फरमाया जब भी देखना दीन देख के शादी करना। अगर दीन देख के शादी करोगे दीनदार औरत से तो कम से कम तुम्हारे घर में पर्दे का रिवाज तो रहेगा, कम से कम तुम्हारी बेटियों के गुनाहों पर पर्दा थोड़ी डालेगी। मशवरा दिया मेरे नबी पाक ने। फरमाया शादी करो, आप कंजूस के पास चले जाएं, कहें मैंने सदका देना है, वो कहेगा भाई सारे बंदे ही फ्रॉड हैं, ये जितने खैरात मांगने वाले हैं सब कोठियों वाले अमीर हैं, बिल्कुल ना देना किसी को भी, क्योंकि खुद कंजूस है बेचारा। ये मस्जिद नहीं बन रही है, कंजूस आदमी से मशवरा कर लिया, यहाँ चंदा दे दूं, उसने कहा पहली मस्जिदें भरी नहीं जाती, मौलवी ने नहीं शुरू कर दी है, छोड़ो कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। उसे कहा इस मदरसे से ताउन कर दो, उसने कहा बिल्कुल ना करना, कतन ना करना, मौलवी पढ़ लेके झगड़े करते हैं, मुनाजरे करते हैं, बिल्कुल नहीं, इनको पैसे नहीं देने। हमारा हम मशवरा किससे कर रहे हैं? कंजूस आदमी से। सदका देने के लिए मशवरा किससे करना चाहिए? सखी से, सखी से मशवरा करना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए कुछ मांगने, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी पाक ने कहा बिलाल कुछ है घर में? हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर घर में तो 4 दिन से रोटी कोई नहीं पकी। तो नबी पाक ने फरमाया ये मेरी जीरा उठा, फुला यहूदी के पास जा, इसको रख दे वहां,
गिरवी रहन रख दे, उससे पैसे ले आ, इसको दे दे, या इस बंदे को कह के फलां यहूदी के पास जाए, फलां आदमी के पास मेरे नाम पे कर्जा उठा ले। एक सहाबी बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो हमें पाबंद नहीं करता, आपने हमें बताया है कि चीज हो तो दे दो, मजबूर होने की जरूरत नहीं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? उनकी बात सुनी तो हुजूर के चेहरे पे शिकन आया। करीब एक गुलाम बैठे थे, कहने लगे महबूबा इसको छोड़ें, आप खर्च करें, आप खर्च करते जाए, अल्लाह आपको देता जाएगा। नबी पाक राजी हो गए, फरमाया तूने बड़ी खरी बात की है, तूने बड़ी अच्छी बात। हमने पैसे बचाने होते हैं तो कंजूस के पास चले जाते हैं, क्यों जी करूं कुछ, दीन के बारे में मशवरा करना है तो बुज़दिल के पास चले गए, उससे जाके मशवरा लिया, जिहाद पे चला जाऊं, मस्जिद जाया करूं, फलां आलिम का सिपा सालार बन जाऊं, का बिल्कुल ना जाना, मौलवी तो मरवा देते, बिल्कुल ना जाना, वहां तो ऐसे होता है, बम ब्लास्ट होता है। आप बुज़दिल के पास चले गए, आप बुज़दिल के पास चले गए, आप वहां क्यों नहीं गए कि एक बीबी 4 बेटे लेके हजरत उमर फारूक के पास आई, और जब बेटे सामने खड़े हैं तो वो खातून रसूलुल्लाह की कनीजा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बेटे खड़े करके कहने लगी, हुजूर मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि जिसने पुश्त पे तीर खाया मैं उसे बेटा नहीं मानूंगी, मेरा बेटा वही होगा जब जिहाद से वापस लौटेगा तो सीने पे तीर खा के आएगा। तो उनके पास जा, तू किन से मशवरे ले रहा, उनके पास जा। यहां लोग 2.5%, अच्छा फिर सुन ले, 2.5% ज़कात देनी होती है, उस पर भी मशवरा लेते हैं, इनू लग दिए कि नहीं, इनू लग दिए कि नहीं, इस चीज पे आती है कि नहीं, अभी तो मैंने पैसे भी देने हैं थोड़े से। ओ खुदा के बंदे छोड़, तेरा प्रोग्राम ही कमजोर हो गया है। कहते जी वैसे कितना देना चाहिए? मैंने कहा उतना देना चाहिए जितना अबू बकर सिद्दीक दिया करते थे। तवा भी उठा के ले आए रोटी पकाने का, सुई धागा भी ले आए घर से, सर से पगड़ी भी उतार के थैले में डाल ली, और कपड़े भी उतार के बोरिए के पहन लिए। मेरे करीम रसूल सैयद आलम के पास हर चीज रख के कहा, हुजूर हाजिर हूं। फरमाया घर भी कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं? कहा हुजूर छोड़ आया हूं, एक खुदा छोड़ आया, दूसरा मोहम्मद मुस्तफा को छोड़ आया। इनसे मशवरा ले, मशवरा करें उस आदमी से जो उस फील्ड में कामयाब है। आप मशवरा उससे कर रहे हैं जो बेचारा पहले ही नाकाम है। तो मुशावरत के लिए हुजूर ने कानून बयान किया, अहल से मशवरा करेंगे, ना अहल से कभी मशवरा। और फिर मशवरा किन चीजों में करेंगे, ये भी एक अहम मौजू है। इस पहलू पर जो शरीयत का वाज़ेह हुक्म है उसमें मशवरे की जरूरत नहीं। नमाज फर्ज है, इसमें मशवरे की जरूरत। ज़कात फर्ज है, 2.5% देनी है, इसमें मशवरे की जरूरत। हज फर्ज हो गया तो आप पूछने नहीं जाएंगे साथ वाले से कि क्या माहौल है इस वक्त, गर्मी बड़ी सख्त है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। भाई हज फर्ज हो गया, अब मशवरे की जरूरत। अब यहां जरूरत नहीं है मशवरे की, अब आपको जाना ही जाना है। जो शरीयत का वाज़ेह हुक्म है, जिसमें शरीयत ने कोई बहाम नहीं छोड़ा, उसमें मशवरे की जरूरत नहीं होती। हम मशवरा उसमें भी मांगने लगते हैं जिसमें मशवरा है ही नहीं। इसमें मशवरे की क्या बात है? मशवरा आप उस चीज में, हाँ दीन का इल्म सीखना फर्ज है बकदरे जरूरत, इसमें मशवरे की जरूरत है। हाँ ये मशवरा आप कर सकते हैं कि मैं किससे सीखूं, कौन सी किताब पढूं, ये तो मशवरा आप करेंगे। लेकिन ये मशवरा नहीं कि जहां इबहाम होगा वहां मशवरा लेंगे। और फिर मशवरा किससे लेंगे? जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अहल हो, जिसके पास सलाहियत हो, उलमा से, फुकहा से, हिकमत वाला, दानाई वाले आदमी से मशवरा लेंगे। उससे मशवरा लेंगे जो जात सामने रख के मशवरा नहीं देता, जो आपको सामने रख के जो चीज आपके हक में बेहतर है वो आपको बताता है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहल आदमी से मशवरा करने को कहा, नाअहल से मशवरा करने से मना किया। अहल आदमी से मशवरा करें जो सलाहियत रखता है मशवरे की। और फिर जब आपसे कोई मशवरा मांगे ना तब दे, जबरदस्ती मशवरा फटाफट जाके ना कहे मुझे भी पूछो, मेरी भी सुन लो, क्योंकि सुनाने का जमाना है ना। जिस चीज का नहीं पता उसमें भी लोग मशवरा देते हैं। मेरे पास लोग मसाइल पूछने आते हैं, अब तो मुझे बहुत सारी बातों में गुस्सा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी तबीयत बाजों का तलील रहने लगती है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक साहब आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, कुछ खवातीन भी साथ, कहने लगे वलद दुआ लीन के बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है? कोई भी दुआ को बंदा मांगता है तो सामने वाला अगर आमीन कह दे तो उसमें कोई हर्ज
और वलद्दालीन के बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदियों को आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। मैंने उसे हदीस सुनाई, मुझे कहने लगा जी वो बात आपकी सही है, लेकिन कुरान मजीद में वलद्दालीन के बाद आमीन लिखी नहीं। मैंने कहा यार आप मेरी बात समझे, मैंने आपको थोड़ी कहा है कि लिखी है। मैंने कहा नहीं लिखी, लेकिन हुजूर का फरमान है जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदी आमीन, बोलिए मुक्तदी आमीन कहें, तो कह दिया तो मान जा। कहने लगा जी यहां नहीं लिखा। मैंने कहा आपने कुरान जी सारा पढ़ा है? कहते नहीं, सूरत फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा यार तू सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के मुफ्ती बन गया, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के तू फाज़िल आलिम हो गया बस। अल्लाह के बंदे तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर। कहने लगा जी नहीं, जब तक लिखी नहीं जाएगी मैंने पढ़नी नहीं। मैं क्या बेहतरीन हाल है कि तू कमरे जो बाहर टुर जा, बेहतरीन हाल है, वरना तेरा इलाज मेरी नजर में कोई और है। अक्ल ही कोई नहीं, शऊर ही नहीं, जो मर्जी मुंह में आता कहते जाते हो। मैंने कहा कुरान में तो नहीं लिखा हुआ फजर जोर असर मगरिब इशा पढ़ो, कुरान में तो नहीं लिखा फजर की 2 रखते हैं, जोर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, तो ना पढ़ूं ना पढ़ूं? और खुदा के बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, रास्ता बता दिया। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, जो कुरान में अल्लाह कहे वो भी मानो, और बाकी वो मदीने में मेरा महबूब बैठा हुआ है, जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नमाज फर्ज हुई तो सहाबा ने पूछा हुजूर कितनी पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, रखते कितनी, वुजू कैसे, खड़े कैसे होना है? तो नबी पाक ने फरमाया आओ सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी पढ़ते जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी। मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कह गए अज़ात वज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे तू, मैं हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, अब नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, 2-4 बातें रट ली हैं, उसूल का पता नहीं, लोग आ जाते हैं बैत छेड़ देते हैं। तो याद रखें मशवरा उससे लेंगे जो मशवरे का अहल होगा, जिसके अंदर अहलियत नहीं उससे आप मशवरा, और मशवरा आप तब देंगे जब आपसे कोई मशवरा मांगे। और मशवरा और होता है हुक्म, मशवरा देना चाहिए हुक्म। कहना जे मेरी मननी नहीं सी तो मैनू सद्या क्यों सी? वाह जी वाह, यह गल आम है कि नहीं? जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू, मैं कह चलो यदा बेहतरीन इलाज है कि तुहानू सदांगे भी ना, तुसी घर ही रहे अज। और मशवरा, अगर किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, सुन ले मसला, तो बाप पाबंद नहीं अपने भाई से पूछने का, पाबंद नहीं बहन से मशवरा करने का। पाबंद कर ले तो उसकी अच्छी बात है, उसकी अपनी, वो पाबंद तो आप नाराज है, मुझे पूछा ही नहीं, क्यों नाराज हुए आप? आपने जबरदस्ती मशवरा देना था। और फिर जब कोई मशवरा दे तो उसे आपने मशवरा देना है, मशवरा मांगे तो उसे मशवरा देना है। हुक्म कहते मेरी इतने मनी नहीं जाती, मैं चला जे वॉकआउट करने लगा, मेरी कोई मानता ही नहीं तो सलाम अलैकुम। ओ खुदा के बंदे आप हुक्म करें, फिर मशवरा तो दे ही ना, फिर आप हुक्म करें। सुनो बुखारी पढ़ने लगाऊं, अगर ये हदीस आपकी समझ में आई तो आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारी अनाप परस्तियां, बहुत सारे जात के बुत टूट के गिर जाएंगे। मेरा ये दावा है अगर ये हदीस समझ में आए तो बहुत सारे बुत टूट जाएंगे, पाश पाश हो जाएंगे। कायनात में अगर कोई सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात है तो वो मेरे रसूल की जात है। और अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, हबीब जो तेरा हुक्म ना माने मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता, जो तेरी ना माने मैं उसे मानता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरी कोई ना माने, ये कैसे हो सकता है? एक गुलाम कनीजा बीबी थी, हजरत बरीरा नाम था। हुक्म ये था गुलाम के लिए, कनीज के लिए हुक्म ये था कि उसका आका अगर चाहता तो अपनी मर्जी से उसकी शादी कर सकता था।
लेकिन जब वो आजाद हो जाती, जितने पैसे उसके आका ने दिए होते, अगर वो पैसे दे के बीबी आजाद हो जाती कि यहाँ वो चाहती थी दोबारा शादी चाहता तो अपनी मर्जी से निकाह खत्म हो जाता आजादी के बाद। अब चूंकि लेकिन जब वो आजाद हो जाती नहीं रही, अब वो मसले भी वो उस तरह से शरीयत का हुक्म भी नहीं आता, क्योंकि वो लोग ही मौजूद नहीं रहे जिन पे हुक्म आता था। तो जनाब बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा गुलाम थी। खास गौर करे, मैंने कहा ये पहलू समझ गए तो बड़े मसले हल होंगे। वो गुलाम थी, उनके आका ने हजरत मुगीस रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनकी शादी कर दी, निकाह हो गया, रहने लगी। कुछ अरसे के बाद उनके आका ने कहा कि अब मेरा दिल करता है, तू नेक बड़ी है, मुसलमान भी हो गई, या मेरा दिल करता है कि मैं बगैर पैसों के तुझे आजाद कर दूं। अल्लाह ने फजल किया, बंदे के दिल में नरमी आई, उसने आजाद कर दिया। अब निकाह चाहे तो वो रखें, चाहे तो वो ना रखें, ये हुक्म है शरीयत का। हजरत बरीरा कहने लगी मैंने निकाह नहीं रखना, छुट्टी, मैं किसी और जगह निकाह करूंगी। उनके खामद नबी पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी बीवी रहना नहीं चाहती और मेरा उसके साथ जो वक्त गुजरा है बड़ा अच्छा गुजरा है, अब शरीयत इस्लामिया ने उसको आजाद कर दिया है, आप उससे कहें कि मेरे साथ वक्त गुजारे, मेरी कोई कमी है तो बताए, मैं इस्लाह कर लेता हूं, लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारे, कुर्बान जाऊं मैं मदीने वाले महबूब तेरी जात पर। यहां तो मैं डट गया हूं, मेरी नहीं मानी, और मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं मानी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया। पहली बात यह कि उस औरत की जो मजहबी हैसियत थी वो ये थी कि वो मेरे नबी पाक की कनीजा है, हुजूर हुक्म दे वो ना माने, ये हो नहीं सकता। दूसरी हैसियत यह कि दुनियावी तौर पर भी कोई बड़ा मामला नहीं, वो कनीज है, जो दुनिया के उस वक्त माज़अल्लाह मामलात बने हुए थे उनमें भी कोई बड़ा दर्जा नहीं। मेरे नबी पाक ने बुलाया और बुला के फरमाया तेरे खावंद की ख्वाहिश है कि तू उसके साथ रहे, तो तू अगर बेहतर समझे तो उसके साथ रहे। वाह मासूम आमना तेरी अजमत, क्या शऊर दिया है हुजूर ने गुलामों को। वो आज तो इतनी आजादी है, इतने कालम है, इतना मीडिया है, फिर भी कौम को शऊर नहीं। ये है शऊर जो मेरे रसूल का अता फरमाया हुआ है। वो बीबी जो किसी के घर में बर्तन मांजती है, जो कपड़े धोती है, जो झाड़ू देती है, उस औरत को मेरे नबी ने इतना बाशऊर किया, वो खड़ी हुई हाथ बांधे, कहा मदीने वाले महबूबा तो हुक्म दे, मैं जान देने को भी तैयार हूं। या रसूल अल्लाह हुक्म करे, मैं टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हूं। गोया कहती है हुजूर हुक्म मिल जाए तो मैं भूख काट के मजबूर रह के रातें जाग के खावंद की नौकरी करूंगी, पर सोनिया आपका दिया हुआ शऊर है, पहले मुझे ये बताएं ये मेरे लिए हुक्म है कि मशवरा है। सुनो सुनो सुनो, समझो, हद हो गई। दीन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान अपनी अना का बुत बना के सारी जिंदगी भाई से, बहन से, भांजे से, भतीजे से दूर हो गए। एक लौंडी कनीजा उठ के कहती है हुजूर अगर हुक्म है तो मैं सर तन दे देती हूं, और अगर मशवरा है तो फिर भी मुझे बता दे। मेरे रसूल पाक ने बात सुनी तो हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। गोया हुजूर ने फरमाया मेरा दिया हुआ शऊर मेरी उम्मत में बेदार हो गया है। मेरे नबी पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ये तेरे लिए हुक्म नहीं, ये मेरी सिफारिश है, मेरा मशवरा है, तू चाहे तो कबूल कर, चाहे तो और तोड़ दो बुत आके, सुलह कर लो भाई के साथ, जाओ चाचे से जाके बगलगीर हो जाओ, जाओ जाके रिश्तेदारों को मनाओ। अना का बुत बना के बैठे हो, मेरी मानी नहीं तो मैं बिगड़ गया। मदीने वाले हबीब ने फरमाया मशवरा है, दिल करे तो मान, दिल करे तो ना मान। वो खड़ी हुई, खड़ी होकर अर्ज की हुजूर फिर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। वाह मदीने वाले महबूब तेरे कुर्बान जाए। हजरत सैयदा फातिमा के बाबा ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, फरमाया जा फिर मैं दुआ करता हूं तू जहां भी रहे मेरा अल्लाह तुझे सुख अता फरमाए, जहां तेरे लिए दुआ है। तोड़ दो बुत अना के, तोड़ दो, छोड़ दो ये जो अंदर बुत पाल रखे हैं। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बुत पाला हुआ है, मुझे मेरी मानी नहीं तो ये जा रहा हूं वो जा रहा हूं। जब मदीने वाले हबीब गुंजाइश देते हैं मशवरे की कि मेरा माना तब भी ठीक है, नहीं माना तो तेरी इज्जतें, तेरे वकार नबी पाक से भी माज़अल्लाह ऊपर चले गए हैं। तू बुत बना के बैठ गया, मशवरा दिया कर, हुक्म ना दिया कर। और मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं,
जो बरादरी के बुजुर्ग कहते हैं ना मेरी ना मानी तो मैं नाराज हूं, तो उनकी मिन्नत करें कि आप नाराज हो जाए, आपकी मेहरबानी। उनसे कहें हो जाए नाराज, बिस्मिल्लाह होना चाहिए आपको। इसलिए कि मशवरा लेना सुन्नत है, हुक्म लेना सुन्नत। हम हुक्म देते फिरते हैं, मुशावरत की दीन के अंदर बहुत बड़ी। और फिर कुर्बान जाए मेरे नबी पाक, बड़ा बाज लोग ऐसे होते हैं जिनसे मशवरा ले लेना चाहिए। एक हदीस मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि गुलामी की इससे बड़ी सनद कोई नहीं, इससे बड़ी डिग्री नहीं जो सनद मेरे नबी ने हजरत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। इससे बड़ी गुलामी की सनद, इधर देखिएगा जरा, खास तवज्जो कीजिए, इससे बड़ी गुलामी की सनद जो मेरे नबी ने दी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हुजूर के पास हजरत उमर और जनाब अबू बकर बैठे थे। नबी पाक ने तवज्जो की, इससे बड़ी सनद कोई नहीं गुलामी की। मेरे करीम ने फरमाया, अबू बकर उमर, अगर किसी मशवरे पे तुम दोनों की राय एक हो जाए ना तो मुझे बता दिया करो, जो तुम्हारी राय होगी वही मेरी राय हो जाएगी। इससे बड़ी सनद कोई नहीं। अगर नबी पाक हजरत अबू बकर से मशवरा कर सकते हैं तो उस्ताद जी को भी चाहिए कभी कभी शागिर्द से मशवरा कर ले, अब्बा जी को भी चाहिए कभी कभी बेटे से मशवरा कर ले। कोई नहीं, पीर साहब की विलायत में कमी आने लगी, अगर कुछ मुरीदों से वो भी मशवरा, कोई नहीं, विलायत की सनद से नीचे नहीं गिरने लगे, कर लेना चाहिए, करना चाहिए। मेरे हजरत मुझसे मशवरा करते थे, मैं अपने दोस्तों से, पीर भाइयों से मैं मुशावरत करता हूं। मुझे कई दफा कहते हैं जैसे जिवें थोड़ा दिल करे, मैं कहा मेरा दिल ये कि तुसी दसो। दिल करता है ना, फूल चमकते हैं जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, तो मतलब होता है कि आपका उस पर एतबार बढ़ा है। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, और उसको भी नबी पाक ने फरमाया है जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है। अगर सही मशवरा नहीं देगा तो अमानत में खयानत करे। तुझे जब मशवरा तुझसे लिया गया तो तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, तुझ पे बहुत बड़ा एतमाद किया गया, तुझे कुछ समझा है। अब तूने इस एतमाद को जाया नहीं करना, तूने कहना है कि हाँ जो बात सही है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हम मशवरे नहीं देते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक राय का इजहार करते हैं और डरते नहीं अल्लाह से। मशवरा दें, अगर कोई कबूल कर ले तब भी ठीक है, ना करे तो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा सहाबा से मशवरे लिए। हजरत उमर कई दफा मशवरा देते थे तो नबी पाक फरमाते थे, उमर तूने मशवरा नहीं दिया, तेरी जुबान पे तो हक जारी हो गया, हक जारी हो गया तेरी जुबान। जो हजरत उमर कह देते वही कुरान पाक की आयतें नाज़िल हो जाती। लेकिन वही हजरत उमर है जिनके मशवरे कई जगह पे मेरे नबी पाक ने कबूल नहीं फरमाए। किनके जी? जलाली थे कि नहीं? मेरा ख्याल है वॉक आउट कर गए होंगे कि मैंने आज के बाद आना ही नहीं जी। मैनू अगे ना लाया तो फिर मैं बिल्कुल फारग जी। कैसी फजूल बात है, तेरा रिश्ता ही नहीं मजबूत, पता ही नहीं तुझे, ये तूने कैसी बात कर दी। गुलाम गुलाम होते हैं, वो हस बोले तो ओदी मेहरबानी, नहीं तो असा तो लाड ही लडावने ने। गुलाम गुलाम होता है, उससे मशवरा ले लिया जाए तब भी ठीक है, ना लिया जाए तो तब भी ठीक है। गुलाम गुलाम रहता है। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने मीटिंग बुलाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदर के कैदी हैं काफर, 70 के करीब कैदी हैं, गुलामों बताओ क्या करें, इन कैदियों के साथ क्या करें। मशवरा होने लगा। हजरत उमर साहिबुर राय आदमी थे, समझदार, दानशवार, अक्लमंद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नोर्स करने लगे, हुजूर बेहतर तो आप ही ज्यादा समझते हैं, पूछा है तो बता देता हूं। इन्होंने आपको बड़ा सताया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आप पे पत्थर बरसाए, आपके बच्चों तक को तकलीफ दी। आज ये हमारे काबू आए हैं तो हुजूर इन्हें छोड़ना नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिश्तेदार मेरे कब्जे में दे, जो कैदी बन के आए, मेरे कब्जे में मेरे रिश्तेदार दे, मैं गर्दन मारूंगा। अबू बकर के अबू बकर को दे, ये टुकड़े टुकड़े करेगा। उस्मान के उस्मान कत्ल करे, अली के अली कत्ल करे। ये मशवरा है जनाब उमर का। नबी पाक मशवरा सुनते रहे और जनाब उमर का चेहरा देखते रहे। और मेरे करीम रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब अबू बकर मशवरा देगा, अब अबू बकर सिद्दीक मशवरा देंगे, सुन ली बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने मशवरा दिया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फरमाया करते हैं चलो ये नहीं मानेंगे तो इनकी नस्लें मान जाएंगी, मानना तो पड़ेगा, करीम को मानना तो। हुजूर आप फरमाया करते हैं इनकी नस्लें मान जाएंगी। हुजूर ने फरमाया तू बात कर, अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूं।
हुक्म का पाबंद हूं, पर मेरी राय यह है इन्हें कत्ल ना किया जाए, इनसे फिदिया ले लिया जाए। जो अमीर है उनसे फिदिया ले लो, जो गरीब है और लिखना पढ़ना जानते हैं उनसे कहो कि मुसलमानों को 10-10 बच्चों को वो रियाजी की कुछ चीजें सिखा दें, हिसाब किताब सिखा दें, तो उनको आजाद कर दिया जाए। हुजूर, कत्ल करना, मार देना आपकी तालीमात का ये हिस्सा नहीं। मेरे रसूल पाक ने चेहरा देखा और हुजूर देखते ही मुस्कुराते रहे। अब मेरे नबी पाक ने फैसला फरमाया मैं वो बात कबूल करता हूं जो मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कही है, वो बात मानूंगा जो मेरे अबू बकर। जनाब उमर ने वॉकआउट नहीं किया, हजरत उमर उठ के नहीं गए कि मेरी तो मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती। कई जगह हुजूर कहते चल उमर चुप कर, तेरी सुन ली है, हजरत उमर चुप कर जाते। मशवरा जब आपका रिजेक्ट होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल वॉकआउट कर दें, मेरी मानी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था। मुशावरत का मतलब है कि आपकी बात अगर ठीक थी तो मान ली गई, नहीं ठीक थी तो ना मानी गई। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे का, हजरत उमर ने खुद मजलिस शूरा बनाई, मजलिस शूरा, मशवरा करने वाली मजलिस। कुरान में सूरत शूरा है, पूरी सूरत ही मशवरे की सूरत। हजरत उमर का जब इंतकाल होने लगा तो बहुत बड़े ज़हीन थे, अक्लमंद थे, चाहते तो किसी भी शख्स को पकड़ के खलीफा बना देते। हजरत उस्मान गनी जैसे बावकार शख्सियत मौजूद थी, मौलाए कायनात शेर खुदा जैसे लोग मौजूद थे, पर हजरत उमर ने फरमाया नहीं, मैं उम्मत को शूरा के हवाले करता हूं। मशवरे से अमीर बनाओ, मशवरे से। 6 रुकनी शूरा, ये 6 सहाबा जिसको चाहे अमीर बना दे। तो लोगों ने पूछा कि मेरिट क्या है, शूरा का मेरिट क्या है, बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर शूरा बनी। मालदार लोग हैं, सियासत को समझते हैं, आलमी हालात पर नजर है, बुनियाद क्या है। हमारे मुल्क में जितनी भी पार्टियां इस वक्त काम कर रही हैं, वो कोई आए या कोई जाए, इनकी बुनियाद दीन नहीं। और जब बुनियाद दीन नहीं होता तो फिर मामला कुरान और सुन्नत के मुताबिक रख ले। इनकी बुनियाद मजहब नहीं, बुनियाद दीन नहीं। अगर मुमताज कादरी को कत्ल करने वालों को सजा मिलेगी तो उन्हें भी मिलेगी जिन्होंने कहा था तुमने कातिल को हीरो बना दिया। वो खुशियां ना मनाए जिन्होंने कहा था अगर कत्ल करने वालों को सजा मिल रही है तो जिसने कहा था कि तुमने कातिल को हीरो बना दिया है वो भी सजा से बच सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में अगर तुम्हारा मौकफ दुरुस्त नहीं तो जिंदगी में तुम कभी वकार हासिल याद रख ले। मैंने एक जुमला कह के सारी बात समेट दी है, एक जुमले में हर शय समेटने की कोशिश की है। जो भी नबी पाक की शरीयत का झंडा लेके, ये अगस्त का महीना है ना, किसी एक ने भी नारा लगाया, एक जमात ने, एक एंकर पर्सन ने भी पाकिस्तान का मतलब क्या लगाया किसी ने नारा आज तक? ये तो भूल गए। अगर जमहूरियत के ठेडे खाने के लिए पाकिस्तान बनाना था तो हिंदुस्तान में तो जमहूरियत तुमसे ज्यादा मजबूत है। आज तक फौजी डिक्टेटर नहीं आया, ये तमाशा ना लगाओ। और वो और होंगे जो तुम्हारी मदारीगरी के काबू आएंगे। कोई एंकर कोई बोल रहा है, कोई एंकर कोई और बोल रहा है। हमें जो नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है और हमें जो नारा अल्लामा इकबाल ने दिया है वो नारा यह है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। ये डॉक्टर इकबाल का नारा है जिसका तर्जुमा यह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हम उस शख्स को मानेंगे जो कहेगा कि जब मैं तख्त पे बैठूंगा तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला करूंगा। हम उस शख्स के पीछे चलेंगे, दावे से कह रहा हूं, जो कहेगा जब मैं तख्त पे बैठूंगा तो मोहम्मद के फरमान के मुताबिक चलूंगा। बाकी ना जमहूरियत चाहिए ना डिक्टेटर चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह का दीन चाहिए। बात खत्म हो गई। इसलिए ना कोई जश्न मनाए ना कोई किसी और चक्कर में जाए। हमें खुशी है इस बात की कि जो लोग रसूलुल्लाह की नामूस की बात नहीं करते बहरहाल रुसवा हो जाया करते, बहरहाल रुसवा होते हैं। तो वो नहीं बचे तो जिन्होंने कातिल कहा था बच सकते वो भी नहीं। ये भी याद रख लें, ये भी बड़ी मजबूत बात है, इसको भी पेश नजर रखें। बहरहाल ये बरसबीले तज़किरा बात आ गई तो मैंने कर दी, असल बात पे रहता हूं। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, हजरत उमर ने शूरा कायम फरमाई। जनाब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मशवरे के कायल थे, फरमाया मशवरे से खलीफा बने। और फिर हजरत उमर ने मुशीर रखे हुए थे, बड़े साहिब राय थे, पर मशवरे से चलते थे। एक औरत सहाबा ने सही पूरी बात ना समझाई, इल्जाम लगा कि ये औरत
इसने बदकारी की है। औरत थोड़ी सी ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी, अब नॉर्मल थी, मेंटल केस था। उस औरत को दौरे पड़ते थे, नफ्सियाती तौर पर मजबूत नहीं थी। हजरत उमर की अदालत में मुकदमा आया, जनाब उमर ने फैसला दिया। फैसला दे के कहा कि इसको ले जाओ, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। सहाबायात ने गिरफ्तार किया हुआ है या सहाबा ने बाहर ले जा रहे हैं। बाहर निकले चौक में तो मौला अली शेर खुदा से मुलाकात हो गई। कहां लेके जा रहे हैं? कहा इसने जिना किया, बदकारी हो गई, माज़ अल्लाह, तो हम इसे कत्ल करेंगे। हजरत उमर का फैसला है। फरमाया उमर को क्या हो गया? वो उमर जिनके सामने मक्खी पर नहीं हिला सकती, जिनके सामने जानवर भी चुप रहते। हजरत अली आए और कहने लगे उमर तुम्हें क्या हो गया है, मशवरा तो कर लिया करो। कहा अली क्या हुआ? कहा तुम्हें पता है इस औरत की ज़हनी हालत का? कहा हुजूर नहीं, मुझे नहीं पता। फरमाया पहले पूछना चाहिए था ना तुम्हें कि तंदुरुस्त है भी कि नहीं। कहा क्या हुआ? फरमाने लगे तुम्हें इन्होंने सही बताया नहीं, या गाइड नहीं किया, या बाज़ रिवायात के अंदर तुमने पूछा नहीं। ये तो अब नॉर्मल है, नफ्सियाती मरीज है, इस पर तो शरीयत का हुक्म ही नहीं आता। पागल औरत, पागल मर्द अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो यह सजा उसकी है ही नहीं, क्या कर रहे हो? हजरत उमर ने नहीं कहा कि हुकूमत मेरी है कि तुम्हारी है, फैसला मैंने किया है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मशवरा मिला। जनाब फारूक आदम उठ के जमीन पे उतरे, काबे की जानिब मुंह किया, 2 नफल पड़े, सर सजदे में रख के कहने लगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर जनाब उमर ने मशवरे की अहमियत को बयान किया। फरमाया आज अगर अली मेरा मुशीर न होता, देखो मोहब्बत जनाब उमर और मौला अली की, कहां तुमने दीन पढ़ा है जो सहाबा को लड़ा दिया तुमने जालिमो। सुनो मौला अली और हजरत उमर की मोहब्बत। हजरत उमर फरमाने लगे आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता तो उमर तो हलाक हो जाता, उमर तो हलाक हो जाता, ये मेरा मुशीर ना होता। अल्लाह करे किसी का कोई अच्छा मुशीर बन जाए, अल्लाह करे हमें अच्छे मुशीर मिल जाए, अल्लाह करे कोई हमें मिले जो हमें बताए कि तेरा नफा क्या है, तेरा नुकसान क्या, इधर ना जाना इधर जाना। अल्लाह करे कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे हम अच्छे लोगों को मुशीर बनाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते, मशवरा देते, मशवरे को पसंद करते। बदर के मैदान में हुजूर ने खैमा लगाया। एक गरीब सहाबी जनाब खुबैब बोले हुजूर अल्लाह के हुक्म से लगाया है या जंगी तदबीर है? फरमाया तू बात कर। का हुजूर जहां आपने ठहरने का हुक्म दिया अल्लाह का हुक्म है या जंगी तदबीर है? हुजूर ने फरमाया नहीं जंगी तदबीर है। का सोनिया मैं छोटा मुंह बड़ी बात, गुजारिश कर दूं? मैं करो। का हुजूर वो जगह मुझे सही लग रही है, वो जगह। हुजूर ने फरमाया उठाओ खैमे, ये गुलाम सच कह रहा है, चलो वहीं चलते हैं, किसी की शान में कोई कमी। मशवरा पसंद किया मेरे नबी पाक। खंदक का मौका था, नबी पाक ने फैसला किया अंदर रह के लड़ना है। अंदर रह के किस तरह लड़े? पहाड़ों के अंदर रह के लड़े, क्या तरतीब करें? जनाब अबू बकर ने मशवरा दिया, मेरे अबीर ने फरमाया चलो ठीक है तुम्हारा मशवरा। हजरत उमर बोले, फरमाया सही हो गया। उस्मान गनी बोले, फरमाया सही है। मौला अली, अबू उबादा बिन जर्राह, जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हुजूर के चचाओं ने सबके मशवरे। पीछे से गुलाम बोले, जनाब सलमान फारसी, गुलाम बोले पीछे से गुलाम पीछे बैठे हैं दब के। हुजूर गुजारिश करूं? फरमाया तेरी बारी आ गई है, बोल। का या रसूलल्लाह अगर बेहतर समझे तो खंदक ना खोदे, चौड़ी खंदक खोदते हैं, उसमें आग जलाते हैं, घोड़ा खंदक फलांगना भी चाहे तो फलांग ना सके, अंदर रह के दिफाई जंग लड़ते हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया आज किसी का मशवरा कबूल नहीं होगा, मेरे सलमान का मशवरा कबूल होगा। आज सलमान फारसी का मशवरा कबूल होगा, मैं तेरे मशवरे पे खोदूंगा। उमर, अबू बकर, अली, उस्मान, किसी ने गलत मशवरा नहीं दिया, गलत मशवरे का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हुजूर ने आज किसका कबूल फरमाया? हजरत सलमान फारसी का। अब वो क्या कहते? लो जी सियाने सियाने बंदों की बात ही नहीं मानी, इनकी मान ली, नाराज नहीं हुए, बल्कि मेरे नबी पाक ने फरमाया खंदक खोदी जाएगी। हजरत अबू बकर ने भी उठ के कुदाल पकड़ ली, दूसरे सहाबी ने भी कुदाल पकड़ ली, कई पकड़ ली, औजार पकड़ लिए, खंदक खोदने लगे। सारा दिन खंदक खोदी, सारा दिन जद्दोजहद की।
खुद रसूल पाक भी मैदान में उतरे, नबी पाक ने भी खंदक खोदी। सहाबा ने कहा हुजूर खोद रहे हैं, हमारे पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने कुर्ता उठाया, फरमाया तुमने एक बांधा है, मैंने दो बांधे हुए हैं। खोदो खंदक। सब ने खंदक खोदी, उसमें रहे। लगाया किसने इस काम पे? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला ने मशवरा लें, मशवरा कबूल करें, मशवरे के मुताबिक जिंदगी गुजारें, किसी साहिब राय के पास बैठे, उससे राय। नौजवान क्या करते हैं, उन्होंने जवान दोस्त बनाए होते हैं, वो जवानों से मशवरा लेते हैं और मशवरा लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं। ये एक पहलू है, बयान करना जरूरी है। यार अब्बा जी ना मेरे, मैंने पैसे कमाए हैं, सारी जिंदगी बाहर गुजारी है, अम्मा और अब्बा रोज नया खर्चा बताते हैं, इनको क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब दोस्त क्या कहता है, वो कहता है यार मैं तो बड़ी देर से तुझे कहना चाह रहा था कि अपना जेब अपनी सही कर, बहन भाई नहीं पूछते कल को, तो वालिद साहब ने तो कहना ही है तू अपनी जेब साइड पे रख। बस ठीक है, जितना सारे यहाँ तो अब्बा जी का ऑपरेशन हो तो बच्चे पैसे डाल के कराते हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, अब्बा जी का ऑपरेशन है, 5-5 हजार डाले सारे बहन भाई। अल्लाहु अकबर। कभी अब्बा जी से तो पूछ, तुम 11 बहन भाई थे लेकिन उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। अगर 11 की इकट्ठी फीस आई तो अकेले अब्बे ने अदा की, अकेले वाले, और पर्चियां डाल रही हैं, इतने इतने पैसे डालो, अब्बा जी को उम्रे पे भेजना है। अल्लाहु अकबर। क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या सोच है, क्या तुम्हारा अंदाज है। ये तरीका होगा अब कौम का। ओ भाई मेरे अब्बा जी पैसे मांगते हैं तो यार कहता ना ना अपनी जेब संभाल के रख। अब्बा जी ने तो कहना ही है, ये तो कहते रहेंगे। बहन भाई कल कोई मिलते मशवरा ले रहे हैं यारों से। एक सहाबी को भी जरूरत पड़ी, वो यार के पास नहीं गए, वो खुदा के यार के पास गए, अपने यार के पास नहीं, अल्लाह के महबूब के पास जाके लफ्ज पूछे यही जो हम अपने दोस्तों से पूछते हैं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशवरा ले रहे हैं। कहा हुजूर मैंने मेहनत से पैसे कमाए, जद्दोजहद से, विरासत के नहीं, अब्बा जी के नहीं, उनके दिए नहीं, मेहनत से जद्दोजहद करके कमाए, सुबह शाम मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया। अब मेरे अब्बा जी मेरे पैसे मांगते हैं, मेरे कमाए हुए, कभी कहते हैं इधर लगाओ, कभी कहते हैं इधर लगाओ, कभी कहते हैं इधर लगाओ। हुजूर पैसे मेरे अपने हैं। तिरमिजी की हदीस है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? अब मदीने वाले हबीब का मशवरा सुनो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, फरमाया क्या कहा तुमने? पैसे किसके हैं? तुम्हारे, तुम्हारे पैसे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया वाली साहब किसके हैं? कहा या रसूल अल्लाह वो मेरे हैं। फरमाया तू भी अपने बाप का है तो तेरी हर शय ही तेरे बाप की है। जा जाके बाप की नौकरी कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाए। जा जा। तोड़ा नहीं मेरे नबी ने, जोड़ा। हमारे रिश्तेदार हमें तोड़ते हैं, हमारे दोस्त तोड़ने का मशवरा देते हैं, इल्ला माशा, वो तो अपनी जेब साइड पे कारबा ठीक है। हम मशवरे उन लोगों से लेते हैं जो तोड़ते हैं। हमें बड़े लोग मशवरे देते हैं, ध्यान रखा करें, दाएं बाएं देखा करें। जबरदस्ती मशवरा, महबूब सुबानी, गौसे समदानी, शेख लासानी, शेख बहरो बर, मुर्शद अरब अजम, हुजूर गौसे पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला। गौस पाक रदी अल्लाह ताला ने कुछ मुरीदों से मशवरा लेते थे। एक मालदार मुरीद था, मशवरा देने आ गया, कहने लगा हुजूर एक बात करनी है। मैं करो। कहा आपके खर्चे बड़े हैं। क्या हुआ? कहने लगे हुजूर जो अहल होता है उसको भी आप नवाजते हैं, जो मुस्तहिक नहीं होता उसको भी नवाज देते हैं। और फला आदमी को क्या जरूरत है ताउन करने की, वो तो मुस्तहिक ही नहीं, आप क्यों उसको नवाज रहे हैं? गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तूने मशवरा दे दिया, मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। क्या हुजूर आइंदा आप एहतियात करेंगे ना? उसको शायद दें जो मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, जो लायक है, हर एक को ना दें। आप फरमाने लगे तूने कह दिया, मैंने, बोलिए मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई, अब जा। कहने लगा जी आप अमल करेंगे? आप फरमाने लगे तू तो हुक्म ही देने लग गया, हो गई बात। जब उसने दोबारा बात दोहराई ना तो मेरे गौस पाक ने एक जुमला कहा और उस शख्स के सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पसीना बहने लगा। मालदार था, ताजर था। जब पैसे होते हैं तो अकल भी बड़ी होती है, जब दौलत आती है तो फिर सियाना भी बंदा बड़ी जल्दी सियाना हो जाता है। जिदे घर दाने हो दे कमले भी सियाने।
और गरीब आदमी को मुफ्त में कहता है अकल ही नहीं, अकल ही नहीं। मैंने कहा भाई पैसे आ जाएंगे तो अकल भी आ जाएगी, आ लेने दे जरा, तेरे पास आ जो गए हैं तो अकल खुद ब खुद ही आनी थी, आ जो गए 4 पैसे। हुजूर गौसे आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा देता है, कहता है हुजूर उस बंदे को दिया करें जो मुस्तहक हो। जब इसरार किया तो गौस पाक ने एक जुमला कहा उसके मशवरे के जवाब में। आप फरमाने लगे भाई तू अगर इसरार करता है तो फिर सुन, मुझे तो लगता है जो कुछ रब ने तुझे दिया है तू भी उसका मुस्तहक नहीं था तो मुस्तहक। तूने हजारों की मेहनत की, अल्लाह ने तुझे करोड़ों अता फरमा दिए, तू मुस्तहक था। जब रब ने तुझे देख के नहीं दिया कि तू काबिल है कि नहीं, तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है, तू चेक करता फिरता है कि इसको लगता है कि नहीं। फरमाया छोड़, रब तुझे बेहिसाब देता है, तू भी उसकी मखलूक पे बेहिसाब ही खर्च किया कर। छोड़, किस चक्कर में पड़ गया। हम गलत मशवरा देते हैं, मिसगाइड करते हैं। ये जो फ्राडियों का ग्रुप निकला है ना मैदान में दौलत कमाने, झूठे दगाबाज लोग, ये गलत मशवरे देते हैं लोगों को। इतने दे तो इतने आ गए, इतने दे तो इतने आ गए, धोखे देते हैं, फरेब करते हैं, उलझाते हैं। गलत आदमी से मशवरा ना ले, झूठे आदमी से कभी मशवरा, अच्छे आदमी से मशवरा ले। और अपनी अकल को कभी अकले कुल ना जाने कि मैं खुद सारा कुछ समझता हूं। मुशावरत करें, मशवरा ले। एक बात आखिर में कहनी है, जरा मुश्किल कह दूं, एक गल तुसी ना दसनी है घर जाके। कुछ बातों का मना करता हूं, घर नहीं बतानी। ये वाली बात घर जाके बतानी है आपने। अच्छा हम तुसी वादा नहीं पे कर दे, कहते वे निकल लैन दे पटारी चो निकलता की है, फिर हाँ ना करांगे, ऐसी बात ही है ना। चलो पहले निकाल देता हूं। औरत आधी अकल वाली होती है। एक सहाबी को हुजूर ने कहा था तूने अपनी बीवी के मशवरे पे अमल नहीं करता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बीबी सारे मशवरे गलत दे। अगर बीबी भी कोई बात सही करे और आपको लगे कि सही हो रही है तो उसका मशवरा भी कबूल। मर्दानगी में फर्क नहीं आता, मत समझे कि मेरी मर्दानगी में फर्क आ गया। दस दोगे घर जाके गल लो। 4 बंदे ने आखे वो कहते दसिया तो सुबह शाम मशवरे ही देने लग पड़ा। ओ भाई औरत भी अगर कोई सही बात करे तो उससे मशवरा लेना जायज है, उस पर अमल करना जायज है। अगर कोई सही बात करे, सुनो एक बहुत बड़ा कानून हजरत उमर ने बनाया। फौजी जब जाते थे ना जिहाद पे, निकलते थे जिहाद करने, तो कई कई साल जिहाद में रहते थे, कई कई साल। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब हर मशवरा ही औरत का मानेंगे, आप उसको परखेंगे दीन पर, कुरान पर, शरीयत पर, अकल पर। अगर पूरा उतरेगा तो उसका मशवरा भी मानने में हरज है, और अगर पूरा ना उतरे, चूंकि औरतें अक्सर अपनी जात को सामने रख के मशवरा देती और माँ बाप के खिलाफ मशवरा देती हैं, अक्सर, सारी नहीं। तो उस मशवरे को ना मान लेना, दुनिया और आखिरत ना खराब कर लेना। कहा हजरत उमर के जमाने में लोग जिहाद करने जाते थे तो माले गनीमत आता था, तनख्वाह तो होती नहीं थी। हजरत उमर ने बाद में तनख्वाह शुरू की, फरमाया माले गनीमत मिले ना मिले फौजियों को तनख्वाहें मिलेंगी। अब जिहाद करने गए, एक इलाका फतह किया तो अगले पे चले गए, उससे 27 साल तक फौजी वापस ही नहीं आते। एक रात हजरत उमर निकले, नकाब डाला चेहरे पे, मदीने की गलियों में फिर रहे हैं। एक औरत अपने खामंद की याद में शेर पढ़ रही है। हजरत उमर आ गए, घर आके अपनी बीवी से मशवरा किया, औरत से। फरमाने लगे ये बात बता, औरत मर्द के बगैर कितना वक्त गुजार सकती है। जौजा शर्माई, आप फरमाने लगे तू शर्मा ना, मुझे मशवरा दे, मेरा रब तुझे इस मशवरे पे भी जज़ा अता करेगा। आपकी जौजा कहने लगी हुजूर 2 किस्म की औरतें होती हैं, एक वो जिसने खामद का मुंह देखा नहीं, शादी नहीं हुई, एक वो जिसने देख लिया। कहा हुजूर जिसने देखा नहीं वो तो बड़ा वक्त गुजार सकती है, और जिसने देख लिया 4 महीने से ज्यादा नहीं। बीबी ने मशवरा दिया 4 महीने से ज्यादा नहीं, बड़ी माजरत के साथ। मजबूरन तो जो बाहर बैरून मुल्क में है उनका जाना ठीक है, मजबूरन तो मैं, लोगों की मजबूरियां भी हैं, लेकिन जो सिर्फ दौलत इकट्ठी करने गए हैं उन्हें समझना चाहिए इन बातों को। जो सिर्फ करोड़ को 2 करने गए हैं उन्हें समझना चाहिए इस चीज को। हजरत उमर अपनी जौजा से कहने लगे बता का 4 महीने से ज्यादा नहीं। हजरत उमर ने एक औरत के मशवरे पर कानून बनाया, फरमाया किसी फौजी को इजाजत नहीं कि 4 महीने से ज्यादा जिहाद में रहे, वापस आए एक दफा घर, अपने घर में वक्त गुजारे, फिर दोबारा जाना चाहे तो 4 महीने से ज्यादा बाहर
तो अगर जिहाद में जाना मना है तो तबलीग में जाना उससे पहले मना है, उससे पहले मना। 4 महीने से कम वक्त रहेगा जो बाहर रहेगा, उससे ज्यादा रह सकता तो ये एक औरत के मशवरे पर हजरत उमर ने कानून बनाया। इसलिए बार चीजें हमारे आज के फुकहा जदीद मसाइल पे रिसर्च करते हैं तो वो कहते हैं कुछ बातें मेरा कहने को दिल करता है लेकिन मैं कह नहीं सकता, वो जुमे के माहौल की होती नहीं है, जरूरी पर माहौल की नहीं होती। हर आदमी हर बात लफ्जों से कही नहीं जा सकती। आपको समझाने के लिए इशारा करता हूं, लड़के और लड़की की जब शादी करें ना तो दिन चाचा जी के कहने पे नहीं रखने चाहिए, उलमा ने मसला लिखा है, ना दिन मैरिज हाल वाले के कहने पे रखने चाहिए कि कौन सी तारीख रखें। ये बस इशारा कर रहा हूं, इसको समझ जाए। दिन रखें लड़की से पूछ के। किससे पूछ के? हाँ जी, मेरा ख्याल है मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत तो नहीं, आप लोगों की समझ में मेरी बात आ गई है। किससे पूछ के दिन रखने? पूछता है कोई? ये थोड़ा जा चौधरी हो तो फिर तो सवाल ही नहीं ना पैदा होना, कुड़ियां दा की काम ने। उन्होंने कहा जनाब आपको, और सुन ले मसला सदरुल शरिया ने लिखा है, फुकाहा का फतवा है, मर्द औरत की मुलाकात हो तो तब सवेरे वलीमा सुन्नत होता है, मियाँ बीवी मिले ना तो वलीमा सुन्नत ही नहीं। ये तो रोटी है, बरादरी की खिलाई तो फारग हो गए, पता ही नहीं, हम सोचते ही नहीं। और वैसे भी हमारे खुतबों में भी ये बातें नहीं होती और ना हम ये सुनना चाहते हैं, इन तकरीरों में हमें नींद आ जाती है। तो समझ ले, जब निकाह रखा जाएगा तो किससे मशवरा लिया जाएगा? लड़की से। वो बतलाएगी कि फलां तारीखों में शादी रखी जाए तो मशवरा लिया जाएगा, लेकिन उससे लिया जाएगा जिसकी मशवरे में जरूरत होगी। जिसकी जरूरत नहीं उससे आप क्या मशवरा करें? तो मशवरा लें भी, मशवरा दें भी। मशवरा उससे लें जो साहिबुर राय हो, दयानतदार हो, आलिम हो, फाजिल हो, समझता हो, और फिर उसके मशवरे पर अमल भी करें। ये ना कहें कि मेरी राय के खिलाफ है तो मैंने अमल नहीं करना। हम बराए नाम मशवरा करते हैं, फैसला पहले कर लेते हैं, मशवरा बाद में करते हैं। कहते हैं जी मेरी आदत है जी, मैं पूछता सबसे हूं मर्जी। मैं क्या तू का तो सान लिया है पूछने का, क्या जरूरत थी? फिर तू अल्लाह माफ करे धोखेबाज है। पूछता सबसे है, मर्जी अपनी करता है, ये कोई अकलमंदी की बात है? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की राय पे अमल करते हैं पूछ के, हालांकि हुजूर को मशवरे की जरूरत है, तो तू मशवरा ले रहा है तो फिर क्यों ले रहा है? झूठ बोल रहा है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बंदा साहिब राय हो उसके मशवरे पर अमल। हाँ, हर आदमी सही मशवरा नहीं देता, हर आदमी की अपनी तबीयत होती है, या हर मामले में हर आदमी सही मशवरा नहीं देता। एक आदमी एक मामले में सही मशवरा दे सकता है, दूसरे मामले में सही मशवरा, तो वहां किसी और की राय पे अमल कर ले। इसलिए मेरे भाई मशवरा सुन्नत है, पूछ के चलें। मशवरा करेंगे तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। और मेरे नबी पाक का फरमान फिर दोहराता हूँ, हुजूर ने फरमाया जो मशवरा करेगा उसे नदामत नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।